बेकर्स एसोसिएशन को मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि आज का दौरा फाइनल दौरा था। आज तक हम थक चुके हैं कि अपनी पैकिंग और लेबलिंग को दुरुस्त कीजिए। कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आइटम कब बनी है और कब तक खानी है, कब तक इसको इस्तेमाल करना है। आज के नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। तो अभी मेरे साथ फूड ऑफिसर हैं और ये जो है मार्केट का दौरा कर रहे थे और बहुत सारी जगहों पे जो है इन्होंने चेकिंग वगैरह भी की। चलिए इनसे पूरे जानकारी लेंगे। सर, अपना नाम बताएं और किस तरह का ये दौरा भी था आपका? मेरा नाम तारिक अहमद भट्ट है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डोडा हूँ। ये मेरे एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं जावेद इकबाल बंगड़ू साहब। आज का जो दौरा था वो एक्सटेंसिव लेवल पे एक ड्राइव हमने, चूँकि हमारा जो डेली रूटीन पे अब मार्केट ड्राइव होता है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, तो उस सिलसिले में हमने आज ओल्ड बस स्टैंड से लेके तो यहाँ नगरी तक ये पूरी कवरेज की। इसमें जितने भी फूड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने कवर किया आपके चैनल की वसादत से। पहले आपका शुक्रिया करूं कि आपने इसकी प्रोग्राम की कवरेज दी। दूसरा ये है कि आपके चैनल के वसादत से तमाम शायकीन, नाजरीन, जितने भी देखने वाले हैं, पब्लिक, कंज्यूमर, कस्टमर, उनके लिए ये पैगाम है कि हमारे डिपार्टमेंट का जो नंबर है 9419983841, किसी वक्त भी हमें कांटेक्ट करें किसी भी कंप्लेंट के रिगार्डिंग। और टोल फ्री नंबर जो है 104 है। तो अब मैं आज के ड्राइव की आपको ब्रीफिंग करता हूं। वो ये है कि हमने मैक्सिमम जितनी भी फूड इस्टेब्लिशमेंट आइटम्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग वेजिटेबल शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बाद बेकर्स हैं, इनको हमने कवर किया। और उस कवरिंग के दौरान हमने ये इनको हिदायत दी कि पैकिंग और लेबलिंग का ख़ास ख्याल रखा जाए, हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। और उसके बाद प्राइस रेट लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए इन लेटर एंड सेपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक इन जनरल। इसमें हमने 6 चालान बुक किए हैं और उसके साथ साथ हमने एक स्कीम को भी एक्सप्लोर करते आए हैं। हम 2 सालों से ये ईट राइट चैलेंज के हवाले से, ईट राइट इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करें। हमने यहाँ से बहुत से प्रोग्राम यहाँ किए हैं अवेयरनेस के। और आपके चैनल की वसादत से मैं तमाम कंज्यूमर्स और पब्लिक, यहाँ के रहने वाले बाशिंदगान को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ईट राइट में अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रिक्ट डोडा ने 3rd रैंक अचीव किया है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, आपने कहा कि हमने अभी तक 6 चलाने की, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई फ़िक्स रेट भी होता है आपका? कोई रेट लिस्ट भी आपकी वहाँ से निकलती है कि ये कितने में बेचना है आपने, या कौन सी चीज़? क्या हमारा काम है फूड को सेफ़ रखवाना, लेकिन रेट लिस्ट के रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक मैं बात पहुंचाऊंगा। और यहाँ के तहसीलदार साहब वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफरेंट जितने भी कैटेगरीज़ हैं फूड के, उनको रेट लिस्ट प्रोवाइड की जाए ताकि पब्लिक कन्वीनियंस हो, कंज्यूमर सेफ्टी हो और उनको पता चले कि हमें सही रेट पे सही आइटम मिल रही है। इस ड्राइव के दौरान ये कहना मैं मुनासिब समझूंगा कि कहीं भी हमें डिकम्पोज्ड और डिस्गस्टिंग वेजिटेबल लगे या फ्रूट लगा या हमें स्वीट्स वगैरह नज़र आए तो हमने विद कंसेंट ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर उनको डिस्ट्रॉय भी किया ऑन द स्पॉट। कितनी आइटम में मतलब आपने डिस्ट्रॉय किया अभी स्वीट शॉप से या फिर अलग जगह? स्वीट शॉप से हमने रसगुल्ले जो थे, जो अपने शॉपकीपर ने खुद ही कहा कि इसका मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि कब का बना हुआ है, वो डिस्ट्रॉय किया ऑन द स्पॉट। उसके बाद ओल्ड बस स्टैंड में सब्जियां भी हमने डिस्ट्रॉय की हैं, जिसमें फराश बीन वगैरह हैं, करीब 20 kg और स्वीट्स 15 kg हमने डिस्ट्रॉय किया। एक बात कहना मैं अहम समझूंगा कि बेकर्स एसोसिएशन को हमने हिदायत की और बेकर्स एसोसिएशन को मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि आज का दौरा फाइनल दौरा था। आज तक हम थक चुके हैं कि अपनी पैकिंग और लेबलिंग को दुरुस्त कीजिए। कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आइटम कब बनी है और कब तक खानी है, कब तक इसको इस्तेमाल करना है। आज के बाद हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। आज भी हमने चालान किए हैं, लेकिन अवेयरनेस के हवाले से हमने इनको कहा कि आप सुधर जाइए। एक स्कीम को हमने एक्सप्लोर किया। उस स्कीम का नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, उसका नाम है रुको। मीन्स कि अगर आप तेल 3 बार रिसाइकल करते हो, उसमें कोई भी कुकिंग करते हो किसी भी फूड आइटम की, 4थी बार आप उसको कंटेनर में रखिए और हमें फ़ोन कीजिए, हम आपसे 30 रुपये लीटर ख़रीद लेंगे, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उनके लिए भी एनकरेजमेंट है, उनका तेल ज़ाया भी नहीं होगा और लोगों में एक जागृति आएगी। उस तेल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आपने कहा कि एक लास्ट वार्निंग आप दे के गए हैं कि और इसके बाद क्या किस तरह का कदम उठाएंगे? क्या लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? क्या चीज़ें होंगी? इसमें चालान बुक होगा, इसमें हम अंडर फूड सेफ्टी एक्ट
इनसैनिटरी कंडीशन हो, ओवर प्राइसिंग हो, इसमें सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांडेड हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन हो, हम चालान पेश करेंगे। और चालान में भी मैक्सिमम अगर इनसैनिटरी कंडीशन है तो 1 लाख रुपए से नीचे तो फ़ाइन नहीं है, और सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड है तो उसमें 3 और 5 लाख का फ़ाइन तो अपर लिमिट है। लेकिन कोर्ट खुद ही डिसाइड करेगी कि कितना फ़ाइन करना है, कितनी ग्रेविटी है ऑफेंस की। मैं फिर भी आपके चैनल की वसादत से कहता हूँ, ये मैं अपनी अथॉरिटी से कह रहा हूँ, अपने वसूख से कह रहा हूँ कि डोडा में फिर भी मैंने देखा है, आज मैंने एक जगह दूध चेक किया, 30 डिग्री दूध था। ये लोग भी अप्रिशिएट करने पड़ेंगे हमें। 30, 31, 32 डिग्री दूध यहाँ पे हमने चेक किया, ये भी एक गुड साइन है। कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। 1-2 बेकर्स शॉप्स पे हम गए, वहाँ पे पैकिंग और लेबलिंग को अपनाया भी है। और एक रेस्टोरेंट देखा हमने, होटल दरबार रेस्टोरेंट देखा, उसमें भी वेल नीट हाइजीनिक था वो, यानी दिल करता था कि बैठने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, इनको सीखना चाहिए, एक दूसरे से एसोसिएशंस बनवानी चाहिए। और हमारे प्रोग्राम्स आए दिन लगे रहते हैं। मेला भी हुआ यहाँ पे हमारे रिसेंटली, अब एक प्रोग्राम हो रहा है, परसों हम एक मेला कर रहे हैं, छोटा सा मेला है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के हवाले से। वहाँ अवेयरनेस भी हम दे देंगे कि हाइजीनिक प्रैक्टिस कैसी रखनी है न्यू बस स्टैंड में। तो उसके आपके चैनल के वसादत से तमाम जितने भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, इवन कि कंज्यूमर्स भी, वो आ सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं, चाहे किसी किस्म की अवेयरनेस हो फूड सेफ्टी के हवाले से। सिटी के अलावा भी गांव की तरफ भी रुख करते हैं आप, मतलब कि वहाँ पर भी इस तरह का कोई वायलेशन करता दिखता है, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्सपायर वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, और वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर कम ही डेट को जो है चेकिंग वगैरह भी करते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा एक फूड सेफ्टी ऑफिसर कल हम्बल में था, हम्बल मरमत में, उसने वहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन की अवेयरनेस दी। जो मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अशरफ साहब हैं, उनको मैंने पूरी अपने प्रेस रिलीज़ भी दे दी है, पिक्स भी दे दिए हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया। कल ही की डेट में गुंदो में फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम हुआ, फूड सैम्पलिंग हुई। इस वक्त भी हमारे आउटस्कर्ट्स में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे गुंदो में हैं, असर में हैं, काम पे लगे हैं, और अपडेट उनकी ऑनलाइन सब कुछ हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। इवन हम भी मॉनिटर हो रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से। चलिए, सही बात है, ये भी मॉनिटर हो रहे हैं। और इनके बेच यहाँ पर लगा हुआ है, कैमरे में मैं दिखा दूँ, जहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, ईट राइट, ईट हेल्थी और ईट जो है फोर्टिफाइड, यानी आप जो है जब से ही खाएँगे और तभी जो है तंदुरुस्त भी रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पे हमने मॉनिटरिंग की, और उसके बाद जो है चलानिंग वगैरह भी की, और इसके बाद जो है इन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है, अगर कोई इस तरह की वायलेशन करता हुआ दिखा और की, तो हो सकता है उसके ऊपर जो है बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।